नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डायबिटिक मधुमेह की समस्या को जन्म कुंडली से कैसे जज कर सकते हैं, 2 उदाहरण कुंडलियां दूंगा और इसके क्या कारण और योग होते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। मधुमेह की जो समस्या होती है, डायबिटिक की जो समस्या होती है, उसमें मुख्य भूमिका होती है हमारे मानसिक स्थिति की। अर्ली एज में शुरू हो जाना डायबिटिक, इसमें तो मुख्य रूप से भूमिका मानसिक स्थिति की ही होती है। अगर व्यक्ति मेंटल स्ट्रेस में रहता है, तनाव में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, तो डायबिटिक का पेशेंट जल्दी हो सकता है, जल्दी ही उसको इस बात के लक्षण आ सकते हैं। तो एक तो इसमें चंद्रमा की भूमिका होती है, क्योंकि अगर हमारा मन अच्छा नहीं है, हम प्रसन्न नहीं हैं और हमेशा डिस्टर्ब रह रहे हैं मानसिक रूप से, तो चंद्रमा हमारा बिगड़ा हुआ है। और अगर चंद्रमा बिगड़ा है, हमारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी, हम हाइपर टेंशन में रहेंगे, नींद सही से नहीं आएगी, तो लीवर की फंक्शनिंग बिगड़ती है। क्योंकि जो हमारे हार्मोन हैं, जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है मस्तिष्क में, जो शर्करा को कंट्रोल करता है, वह हमारी मानसिक स्थिति पे निर्भर करता है। और जब हम नींद अच्छी नहीं लेते, तनाव में रहते हैं, तो वह हार्मोन बनना बंद हो जाता है या उसकी फंक्शनिंग ठीक से नहीं होती है। तो उससे लीवर से जो प्रोड्यूस होना होता है शर्करा को पचाने वाला तत्व, वह सही से नहीं काम कर पाता है। तो चंद्रमा पहले मानसिक स्थिति को बिगाड़ेगा, फिर उसके बाद लीवर हार्मोन प्रोड्यूस करना बंद करेगा। लीवर का कारक ग्रह कौन सा होता है? गुरु। और फिर इसके बाद बीमारियां शुरू हो जाएंगी, जो कि लाइफ स्टाइल डिजीज होती हैं, वो शुक्र से देखी जाती हैं। तो इसमें इन 3 ग्रहों की भूमिका होगी, चंद्रमा की, गुरु की और शुक्र की। शुरुआत हमेशा चंद्रमा करेगा, फिर उसके बाद गुरु की भूमिका आ जाएगी, और फिर जब शुक्र की भूमिका आ जाएगी तो डायबिटीज़ आपको अस्थायी तौर पर रहने लगेगा। फिर आपको हमेशा उसके लिए ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो कुंडली में, किसी भी कुंडली में अगर चंद्रमा पीड़ित है, गुरु पीड़ित है और शुक्र पीड़ित आ रहा है, तो आप परमानेंट डायबिटीज़ के मरीज हो जाएंगे। लेकिन अगर चंद्रमा सिर्फ पीड़ित है तो चंद्रमा को सही करके उपाय कर सकते हैं। गुरु अगर सिर्फ गड़बड़ है तो गुरु के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे करके सही कर सकते हैं। अन्यथा शुक्र गड़बड़ है तो शुक्र के ऊपर ध्यान दे करके हम सही कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर 3 के तीनों बिगड़ जाते हैं तो डायबिटिक जो है यह होना निश्चित ही है, और बुरे स्तर पर डायबिटिक आपको लेकर के जाएगी। तो किसी भी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को देखेंगे, जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा हुआ, 8वें का चंद्रमा, 6ठे का और 12वें का वैसे भी ठीक नहीं है। यहाँ पर चंद्रमा अष्टम में है, और चंद्रमा के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? पक्ष बल। और चंद्रमा में यहाँ पर पक्ष बल नहीं है, सूर्य के पीछे बैठा हुआ है, तो चंद्रमा पक्ष बल से हीन हुआ है। ऊपर से आप यह देखेंगे, चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, चंद्रमा अकेला है। चंद्रमा मतलब क्या होता है? मन। खाली मन शैतान का घर बोलते हैं। जब भी चंद्रमा अकेला होता है, साथ में आगे पीछे कोई ना हो, तो व्यक्ति हमेशा उधेड़ बुन और सोच विचार में लगा रहता है। और जब इस चंद्रमा की स्थिति 6ठे, 8वें या 12वें भाव में होती है तो और भी ज़्यादा परेशानियां देता है। तो इस कुंडली में दिख रहा है कि चंद्रमा ठीक नहीं है। चंद्रमा से नज़र आ रहा कि व्यक्ति हाइपर थिंकर हो सकता है, ओवर थिंकर हो सकता है, जिसके कारण से इसकी मानसिक स्थिति जो है वह आनंद की अनुभूति नहीं करेगी। और फिर उसके बाद जो एंजाइम या हार्मोन पैदा होते हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, उसमें परिवर्तन हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर चंद्रमा को आपने देख लिया,
चंद्रमा तो गड़बड़ है, लेकिन क्या गुरु भी गड़बड़ है, ये भी देखना जरूरी है। गुरु लीवर का कारक होता है और लीवर से ही वो चीज़ें, सारे एंजाइम और मिनरल्स जो भोजन को या किसी भी चीज़ को शरीर में डाइजेस्ट करते हैं, पचाते हैं, वो लीवर से ही निकलता है। तो इस कुंडली में गुरु भी नीच राशि में है। देखिए, नीच भंग होना अलग केस होता है। नीच भंग का पूरा नाम नीच भंग राजयोग है। वह आपको धन सुख के साधन आदि देगा, लेकिन अगर कोई भी ग्रह नीच का है तो उसका कारकत्व तो बिगड़ता ही है। बृहस्पति यहाँ पर नीच का हुआ है तो बृहस्पति का कारकत्व लीवर फंक्शन पे असर डालेगा, चाहे बृहस्पति नीच का हो चाहे बृहस्पति अस्त का हो, छठे, आठवें, 12वें में हो। तो बृहस्पति लीवर को लंबे समय तक स्वस्थ नहीं रख पाता है। जितनी जो एंजाइम और जो चीज़ें शरीर से लीवर पाचक तत्वों को निकालता है, वह हमेशा सही तरीके से काम नहीं करता है। तो यहाँ पर एक तो बृहस्पति नीच का हो चुका है, यानी पहले शुरुआत कहाँ से होगी? चंद्रमा से, फिर उसके बाद बृहस्पति नीच का भी है और क्रूर ग्रह के साथ में है। जैसे जब दो ग्रह साथ में होते हैं तो संगति का असर पड़ता है। गुरु एक शुभ ग्रह है तो गुरु की शुभता का असर किसके ऊपर पड़ेगा? शनि के। और शनि की क्रूरता का असर किस पे पड़ेगा? गुरु पे। हालांकि ये राजयोग भी है तो इसका अलग से असर मिलेगा, नीच भंग राजयोग, शनि का सस योग। और वैसे भी गुरु शनि की युति अच्छी होती है, तो ये सुख साधन वैभव के केस में हम नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ डायबिटिक के केस में देख रहे हैं। तो यहाँ पर गुरु नीच का है और मेलेफिक इन्फ्लुएंस में है, मेलेफिक प्लैनेट के साथ में है। और एक चीज़, यहाँ पर जो शुक्र बैठा हुआ है ये भी शनि से इन्फ्लुएंस्ड हो गया है, शनि की दृष्टि में आ चुका है। वैसे एक जनरल नियम यह भी जानिएगा, शुक्र शनि की युति या शुक्र शनि का परस्पर दृष्टि संबंध भी लाइफ स्टाइल डिजीज देता है। शुक्र का प्रभाव में आ जाना, चाहे वो शनि के आ जाए चाहे राहु के आ जाए, तो ये लाइफ स्टाइल डिजीज देने लगता है। व्यक्ति का जो फिजिकल एक्टिविटी है उसे कम करता है, भोग और विलासिता के कारण से होने वाली बीमारियों को बढ़ाने लग जाता है जब भी शुक्र शनि आमने सामने आ जाते हैं। तो लाइफ स्टाइल डिजीज के लिए शुक्र अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंस में आ रहा है तो वो भी कारण बनता है। तो इस कुंडली में डायबिटिक होने के योग हैं और व्यक्ति डायबिटिक रहा है और तगड़े स्तर के डायबिटिक रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से रहे हैं और परमानेंट इनको दवा वगैरह लेनी पड़ती है, इंसुलिन इनका बिगड़ा हुआ है। एक दूसरी कुंडली पर चलते हैं। इस कुंडली में चंद्रमा, गुरु और शुक्र की स्थिति का विवरण देखेंगे। चंद्रमा देखिए पूर्ण रूप से अस्त हो गया है। अस्त चंद्रमा, सूर्य के साथ में चंद्रमा है तो पूर्ण रूप से अस्त है। यहाँ स्वाग्रही होने का कोई मतलब नहीं रहता है। चंद्रमा के लिए सबसे पहली जरूरी चीज़ है पक्ष बल, वो होना चाहिए। तो यहाँ पर चंद्रमा पीड़ित होता हुआ नजर आ रहा है, तो चंद्रमा यहाँ पर ओवर थिंकिंग करवाएगा। ओवर थिंकिंग या किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा दिल पे ले लेना, परेशान हो जाना, ये सारी चीज़ें करवाएगा। यानी ओवर थिंकिंग के कारण से बीमारी आने का संदेश मिल गया। चंद्रमा जब भी पीड़ित होगा तो कोई ज़रूरी नहीं है डायबिटिक ही देगा। चंद्रमा पीड़ित होने का मतलब हुआ कि सोच विचार, अत्यधिक चिंता के कारण से जो जो बीमारियां हो सकती हैं उनमें से कोई ना कोई, कुछ ना कुछ, एक या एक से अधिक बीमारियां आ जाएंगी। चंद्रमा के पीड़ित होने से हो सकता है डिप्रेशन की बीमारी आए, पागलपन की आ जाए, स्मृति भंग की आ जाए, अल्जाइमर हो जाए या डायबिटीज आ जाए या एक से अधिक आ जाए। मतलब चंद्रमा जो बीमारियां सोच विचार और तनाव के कारण से होती हैं उसमें चंद्रमा को देखना जरूरी है। डायबिटीज भी सोच विचार और तनाव के कारण से होता है, इसलिए पहले नंबर पे चंद्रमा को देखा जा रहा है। चंद्रमा को यहाँ पर बहुत स्वस्थ तो नहीं मानेंगे, लगन का मित्र है, कारक ग्रह है। वो अलग बात है कि चंद्रमा सूर्य के साथ है, अपनी शुभता इसमें मिला करके सूर्य के माध्यम से व्यक्ति को धन सुख साधन वैभव देगा। लेकिन चूंकि चंद्रमा अस्त है तो इसका कारकत्व पीड़ित हो रहा है। दूसरे नंबर पर गुरु को ले लेते हैं। गुरु यहाँ पर पुनः नीच राशि में होकर के बैठा हुआ है। अब गुरु नीच राशि में हो गया है
तो लीवर की फंक्शनिंग सही तरीके से नहीं हो पाएगी। लीवर फंक्शन को ये गुरु अस्त हो, नीच का हो, विष्णुमांस में हो, मृत्यु भाग में हो, 6, 8, 12 में हो, पाप कर्तरी में हो, पाप ग्रहों के साथ हो, कई पाप ग्रहों की दृष्टि हो, तो बिगड़ता है लीवर फंक्शन, व्यक्ति का बिगड़ जाता है। और बहुत बार आप ऐसा देखेंगे, सब लोग देखिएगा अपनी कुंडली, अगर गुरु बिगड़ा हुआ है, बिगड़ा हुआ मतलब गुरु पीड़ित हो गया हो, पीड़ित कैसे होगा, नीच का होकर के होगा, अस्त होकर के होगा, 6, 8, 12 में जा कर के होगा, मृत्यु भाग में जा कर के होगा, विष्णुमांस में जा कर के होगा, पाप कर्तरी में हो, पाप ग्रहों की दृष्टि में हो, तो पीड़ित होगा। जब भी बृहस्पति पीड़ित होता है तो आप एक चीज़ और देखेंगे, व्यक्ति का टीजी, जिसको ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल, वो भी बढ़ता है। और उसी के कारण से जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का एंजाइम है, हार्मोन है, वो भी प्रोड्यूस होना कम होने लगता है। तो यहाँ पर भी आपको गुरु नीच का मिला। चंद्रमा बहुत स्वस्थ नहीं है, ठीक है, थोड़ा लगन का मित्र है, अच्छे भाव में, अच्छी राशि में, लेकिन इसके पास बल नहीं है, तो भी ये कुछ ना कुछ थिंकिंग का कारण बन जाएगा। ऊपर से शुक्र को देखिए 6ठे भाव में है और शनि की तीसरी दृष्टि में है। जब भी शनि 6, 8, 12 में होगा, शनि या राहु के इन्फ्लुएंस में होगा, तो लाइफ स्टाइल डिजीज होने की पूरी संभावना होती है। यहाँ पर भी लाइफ स्टाइल डिजीज होने की पूरी संभावना बनी हुई है। ये भी डायबिटिक के पेशेंट रहे हैं। उम्मीद है जो मूल कॉन्सेप्ट है, 3 चीज़ें, एक तो चंद्रमा को देख लेना, चंद्रमा के लिए पक्ष बल सबसे ज़्यादा जरूरी, फिर उसके बाद गुरु को देखना, फिर उसके बाद शुक्र को देखना। अगर तीनों ही गड़बड़ आ रहे हैं तो आपको डायबिटिक होना या फिर कोई भी ऐसी बीमारी जो लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई हो, उसकी समस्याएं आ सकती हैं जीवन में।